यूपी के दो बाहुबली जिनके समर्थक पहले एक दूसरे के सामने आते थे, ये तय था कि गोलियां चलेंगी, लाशें गिरेंगी, लेकिन अब समय शायद वैसा नहीं है। अब ये दोनों बाहुबली एक दूसरे के सामने आने वाले हैं, एक ही कमरे में, एक ही कोर्ट रूम में, सशरीर, ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ना ही कोई बहाना। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने तलब किया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उसरी चट्टी कांड में ये दो बाहुबली है, मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह, और उनकी अदावत की कहानी प्रसिद्ध है पूरे देश में। तो क्या है उसरी चट्टी कांड? क्या हुआ था साल 2001 के उस दिन जब भयानक उमस भरी दोपहरी में मुख्तार अंसारी पर हमला हो गया, गोलियां चली और लाशें भी गिरी। कैलेंडर में तारीख लगी 15 जुलाई 2001 की दोपहर करीब 12:30 बज रहे थे। गाजीपुर में मौजूद मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी का घर है। यहाँ उनके भाई पटीदार सब आस पास ही रहते हैं। इस घर को कहा जाता है फाटक। मुख्तार अंसारी का इस दिन का प्लान था बगल के जिले मऊ जाने का। गाजीपुर और मऊ, ये दोनों जिले अंसारी परिवार का गढ़ रहे हैं। इस गढ़ का मतलब राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, और इसे दबंगई के अनुवाद में भी देखा जा सकता है। बहरहाल इस 15 जुलाई के दिन मुख्तार अंसारी का काफिला रेडी हुआ, साथ में बंदूकधारी अंगरक्षक भी थे। फाटक से गाड़ियां बाहर निकली, लेकिन इस दिन कुछ अलग होना था। तो गाड़ियां जब फाटक से करीब 5 किलोमीटर दूर पहुंची तो सामने एक ट्रक खड़ा हुआ था। ट्रक के अंदर से कुछ हथियारबंद हमलावर निकले। उनके पास अत्याधुनिक बंदूकें थी। मुख्तार के काफिले पर हमला होने वाला था। बंदूकों से बेमुरव्वत फायर झोंक दिया। काफिले की हर एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, उस गाड़ी को भी जिसमें मुख्तार अंसारी खुद मौजूद थे। मुख्तार के साथ मौजूद लोगों ने भी जवाब देना शुरू किया। जवाबी फायरिंग शुरू हुई। जब फायरिंग रुकी तो चारों तरफ कारतूस के खोखे पड़े हुए थे और 3 लाशें भी गिरी हुई थी। एक हमलावर, एक मुख्तार का गनर और एक मुख्तार का सहयोगी, बस ये 3। मुख्तार को इस हमले में फिर से एक जीवन दान मिला था, लेकिन मुख्तार को एक कंफ्यूजन भी था, वो ये कि शायद इस हमले में हुई जवाबी गोलीबारी में ब्रिजेश सिंह भी मारा गया था। वही ब्रिजेश सिंह जिस पर यह हमला करवाने का मुकदमा लिखा जाने वाला था। पूर्वांचल का ही एक और बाहुबली, कभी नाम के आगे माफिया डॉन भी लिखा जाता है तो कभी पूर्व एमएलसी भी लिखा जाता है, फिलहाल जेल से बाहर। इस गोलीबारी की घटना को ही कहा गया उसरी चट्टी कांड। बहरहाल मुख्तार खेमे को एक लंबे समय तक भरोसा था कि इस हमले में ब्रिजेश सिंह की मौत हो चुकी है। इस घटना को कवर करने वाले बनारस के पत्रकार पवन सिंह बताते हैं, शोर हुआ कि ब्रिजेश सिंह मारा गया। कहा यह भी जाता है कि खुद मुख्तार चीख चीख कर कहता रहा कि ब्रिजेश को मार दिया। घटना के कई दिनों तक लोगों को नहीं लगा कि ब्रिजेश सिंह मर चुका है। टीवी पर और अखबारों में मारे जाने की अफवाह फैल भी गई। अफवाह ये तक फैली कि पत्नी ने सिंदूर लगाना बंद किया और मां का रोकर बुरा हाल। सरीके हैदर अखबारों के छापे खाने में चलने लगे, लेकिन पुलिस को पता था कि ब्रिजेश जिंदा है। इधर मुख्तार ने अपने ऊपर हुए हमले के मामले में एफआईआर दर्ज कराई। ब्रिजेश सिंह और उसके सहयोगी त्रिभुवन सिंह समेत 15 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ इस समय मुख्तार के रसूख का अलग लेवल था। कुछ ही दिनों में ब्रिजेश की मौत की खबर अफवाह निकली। पता चला कि ब्रिजेश सिंह घटना के बाद फरार है। पुलिस ने ब्रिजेश सिंह को ढूंढना शुरू किया, कहीं नहीं मिला, बस खबरें मिली। खबरें ये कि ब्रिजेश सिंह यूपी से बाहर रहकर अपना काम कर रहा था, अपना काम चला रहा था, कथित तौर पर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। ब्रिजेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद मुख्तार अंसारी से बात करने वाले पत्रकारों में पवन सिंह भी थे। उन्होंने बताया कि मुख्तार को पूरी तरह यकीन नहीं था कि ब्रिजेश सिंह जिंदा है। मुख्तार ने बातचीत में कहा कि ब्रिजेश की काली कमाई को जब्त कराने के लिए काम करने की जरूरत है। पवन सिंह बताते हैं कि ब्रिजेश सिंह कोयला और शराब का काम था, वहीं मुख्तार रियल एस्टेट से लेकर ठेकेदारी, शराब, स्क्रैप और कोयले के धंधे में पैठ बना चुका था। लेकिन इस घटना के 2 साल बाद एक बार फिर से ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का आमना सामना हुआ। पवन सिंह बताते हैं कि लखनऊ के कैंटोनमेंट इलाके में साल 2003 में गोलीबारी हुई थी। इसमें कृष्णानंद राय, ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का आमना सामना हुआ था और संभवतः यही वो आखिरी घटना थी जिस समय इन दोनों माफियाओं का आमना सामना हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों को थाने में बिठाया गया था। हालांकि रसूख की वजह से दोनों ही पक्ष जेल से बाहर आ गए। साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। नाम आया मुख्तार अंसारी का। गुर्गे के तौर पर नाम चला मुन्ना भाई बजरंगी का। इस समय ब्रिजेश सिंह ने यूपी का हिसाब फिर से छोड़ दिया, ओडिशा चला गया। इधर फिर से ब्रिजेश सिंह की मौत की खबरें चलने लगी। बाद में 2008 में स्पेशल सेल ने ओडिशा से अरेस्ट किया, जहां वो उस वक्त भेष बदल कर रह रहा था।
ब्रिजेश सिंह जेल गया, कुछ दिनों बाद मुख्तार अंसारी को भी जेल जाना पड़ा। अभी ब्रिजेश जमानत पर बाहर है और मुख्तार गैंगस्टर के एक मामले में सजा याफ्ता। व्यक्तिगत तौर पर दोनों ही राजनीतिक रूप से अपनी जमीन खो चुके हैं, लेकिन परिवार में ये स्थिति नहीं है। ब्रिजेश सिंह खुद भले ही किसी पद पर ना हो, लेकिन पत्नी अन्नपूर्णा सिंह MLC हैं और भतीजे सुशील सिंह चंदौली की सैयद रजा सीट से विधायक हैं भाजपा के टिकट पर। इधर मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी खुद गाजीपुर से सांसद हैं। बसपा के टिकट पर मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं मऊ सदर की सीट से सुबह सपा के टिकट पर, और मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी के बेटे सुहैब अंसारी उर्फ मुन्ना अंसारी सपा के टिकट पर विधायक हैं गाजीपुर सदर की सीट से। 20 दिसंबर 2022 को होने वाली सुनवाई के पहले जज ने कहा था, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा।